नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। वैष्णो देवी जाने वाले भक्त ध्यान दें, नए साल पर बदल गए यात्रा और दर्शन करने के नियम। अब क्या करना होगा, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में नव वर्ष पर आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक RFID यात्रा कार्ड जारी होने के बाद श्रद्धालु को ज्यादा यानी कि अधिकतम 10 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी होगी और दर्शन के बाद 24 घंटे के अंदर कटरा बेस कैंप लौटना अनिवार्य होगा। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। बोर्ड का कहना है कि नववर्ष से पहले यात्रियों की संख्या में तेज इजाफा हो रहा है, जिससे ट्रैक पर भारी भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के लिए ये कदम जरूरी था। पुराना नियम क्या था, ये जान लें। पहले RFID कार्ड जारी होने के बाद यात्रा शुरू करने की कोई सख्त समय सीमा नहीं थी। श्रद्धालु अपनी सुविधा से कभी भी यात्रा शुरू कर सकते थे और दर्शन के बाद लौटने में भी कोई बंधन नहीं था। कई बार श्रद्धालु दिनों तक भवन क्षेत्र में रुकते थे, जिससे ट्रैक पर ओवर क्राउडिंग हो जाती थी। RFID कार्ड क्या होता है, ये भी जानें। RFID कार्ड यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रेडियो तरंगों यानी कि रेडियो वेव्स के जरिए डेटा ट्रांसफर करता है। वैष्णो देवी दर्शन करने वाले के लिए जो जाते हैं उनके लिए, उन भक्तों के लिए यात्रा आरंभ करने से पहले यात्रा भवन से लेना होता है। ये भक्तों की सुरक्षा पर्पस से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसकी मदद से यात्रियों की संख्या, उनकी लाइव लोकेशन और दर्शन के बाद डिपार्चर का पता किया जाता है। दर्शन में नॉर्मल कितना समय लगता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। चलिए इसका जवाब आपको देते हैं। दरअसल टड़ा से भवन तक की यात्रा 13 किलोमीटर पैदल या फिर घोड़े, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर से आने जाने में सामान्यतः 12 से 24 घंटे लगते हैं। हेलीकॉप्टर से आने जाने में 4 से 6 घंटे लगते हैं। पैदल में 6 से 8 घंटे ऊपर और इतना ही नीचे समय लगता है। दर्शन के लिए लाइन में 2 से 6 घंटे लग सकते हैं। भीड़ में ज़्यादा, हालांकि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सामान्य यात्रा 24 से 36 घंटे में पूरी हो जाती है। नववर्ष पर भीड़ में ये 48 घंटे तक खिंच सकती है। तो वैष्णो देवी कैसे पहुंचे, ये भी आपको हम बताते हैं। अगर ट्रेन से आप तैयारी करें तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन देश भर से कनेक्टेड है। फिर कटरा बस टैक्सी से 50 किलोमीटर 1.5 घंटे में ये होता है सफ़र तय। हवाई यात्रा से अगर आप जाना चाहें तो जम्मू एयरपोर्ट 70 किलोमीटर, श्री गंगानगर एयरपोर्ट 200 किलोमीटर। सड़क से जम्मू या फिर पठानकोट से बस और प्राइवेट वाहन से कटरा। कटरा से भवन तक पैदल 13 किलोमीटर, बैटरी कार, घोड़ा, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर ये 13 किलोमीटर के दायरे में हो जाएगा। सनासर से भवन में अगर हेलीकॉप्टर से हम कहें तो 1500 से 2000 रुपये उस उड़ान का खर्चा आता है। ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। श्राइन बोर्ड वेबसाइट से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब नए नियम से श्रद्धालु को क्या फ़ायदा होने वाला है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये नियम भीड़ प्रबंधन से यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाएगा। ट्रैक पर जाम कम होगा। आपात स्थिति यानी कि बीमारी, मौसम खराब में रेस्क्यू आसानी हो पाएगी और लंबे रुकने से ठंड, बीमारी का खतरा भी कम होगा। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज़्यादा सुरक्षित होगा। दर्शन तेज हो पाएंगे, लाइन कम लगेगी। बोर्ड ने कटरा रेलवे स्टेशन पंजीकरण केंद्र रात 12 बजे तक खोल दिया है। कुल मिलाकर नववर्ष की भीड़ में ये नियम श्रद्धालुओं को परेशानी कम और सुविधा ज़्यादा देगा। बोर्ड का कहना है कि उद्देश्य श्रद्धालुओं को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सुरक्षित दर्शन सुनिश्चित करना है।